जा रहे हैं सृजनहार या रचने वाला परमेश्वर। जैसे मैंने कल आपको बताया कि हम अब इस पूरे दिनों में परमेश्वर के अलग अलग गुणों को देखने वाले हैं। गॉड्स कैरेक्टर बोलकर मैंने इस श्रृंखला को शुरू किया है। और आज का दूसरा दिन में हम सृजनहार परमेश्वर या रचने वाला परमेश्वर है कहकर देखते हैं। बाइबल सफाई से बताती है कि परमेश्वर ही है जिसने मनुष्य की रचना की, सारी सृष्टि को बनाया। इसी के लिए वो हमारा और आपका सृजनहार है। और इसका पर्याय इसका जो है प्रूफ यानी उसका सबूत जो है परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखित वचन से हमको मिलती है। मैं और एक बार आपको याद दिलाऊं कि जब भी हम परमेश्वर के गुणों को अध्ययन करें तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी और सबसे बहुमूल्य चीज़ परमेश्वर ने जो दी है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसकी उपस्थिति में चल सकते हैं, वो है परमेश्वर का दिया हुआ लिखित वचन। इस दिए हुए लिखित वचन के आधार पर ही हम परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर के गुणों को जान सकते हैं और परमेश्वर में हम आगे की ओर भी बढ़ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ईश्वर के पवित्र नाम की स्तुति, प्रशंसा और महिमा होने पाए, क्योंकि प्रभु भला है और उसने लगातार हमारे साथ भलाई के काम किया है। इसी के लिए आज हम सृजनहार परमेश्वर जो है एक सृजनहार है, इसके विषय में आज हम देखने वाले हैं। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वाक्य को, जो जाना पहचाना वाक्य है उसको पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये जो आदि शब्द है, बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग बोल के लिखा है, या और दूसरी इस अनुवाद में गॉड क्रिएट्स। इसका मतलब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब साफ रीति से कि परमेश्वर ने ही शुरुआत में धरती और आकाश की जो है, आकाश और पृथ्वी की जो है सृष्टि की। इसका मतलब आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाला, उनकी सृजनहार जो है वो हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया। इसी के लिए हम जब वो गीत गाए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा ही हमारे लिए ढाल है, हमारे लिए शरण स्थान है, हमारे लिए बल है और हमारे सारी चीज़ों का प्रमाण भी वो ही है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा। और एक वाक्य को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति का भजन संहिता का 24 का पहला वाक्य। भजन संहिता 24, भजन संहिता की किताब उसको 24वां अध्याय, उसका पहला वाक्य मैं आपके लिए। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। वाक्य ए पार्ट में बहुत अच्छा लिखा है, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो यहोवा ही का है। हालेलुया। इसका मतलब पृथ्वी में जो जो चीज़ें पाई जाती है, इस आकाश के नीचे पृथ्वी में जो जो चीज़ें पाई जाती है, वो सारी चीज़ों का रचने वाला, उन सारी चीज़ों का सृजनहार, उन सारी चीज़ों का सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए हम उसको सृजनहार परमेश्वर या रचनाकार परमेश्वर या रचने वाला परमेश्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने सारी सृष्टि को किया, उसी ने सारी चीज़ों को बनाया। जो चीज़ हमारे आँखों के सामने आज दिखती है, जिन जिन चीज़ों को हम अपने आँखों के सामने देखते हैं, उन सारी चीज़ों को, बाइबल उसकी गवाह है, उन सारी चीज़ों को बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। प्रभु अपने सारी चीज़ों को बनाता है। उसी तरह से हम जब मनुष्य है, यहाँ तक कि परमेश्वर ने हम लोगों की यानी मनुष्यों की भी रचना की कर परमेश्वर अपने बाइबल में लिखते हैं। प्रभु के वचन के अनुसार हम साबित करें। उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय, उसका एक अध्याय 26 से 28 तक हम जब देखते हैं, उत्पत्ति का किताब उसका एक अध्याय 26 से लेकर 27।
मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय उसका 26 से 27 तक। हम इस समय उस चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आपके लिए मैं इस बातों को पढ़ता हूँ ताकि आपको उसके लिए और उसमें और जानकारी मिले। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 26वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 26वां वाक्य कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वाक्य को देखिएगा, अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। ठीक, आगे देखिए 27वां वाक्य। और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ठीक, 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी के सब रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा। वाक्य 27 इस तरह से बतलाती है। वाक्य 26 में परमेश्वर ने कहा, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और 27वां वाक्य, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया, प्रभु के नाम पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो। यहाँ तक कि परमेश्वर जब मनुष्य की रचना करता है तो परमेश्वर ने रचना मनुष्य की भी की। इसका मतलब आपका और मेरा सृजनहार जो है वो आपको और मुझको रचने वाला के परमेश्वर है। आदि में सबसे पहले आदि में परमेश्वर ने उस आदम और उसके पत्नी हवा को सृष्टि की कर परमेश्वर ने कहा, आदम की पहले सृष्टि की कहकर कहते हैं। उसी तरह से अपने स्वरूप में परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को रचा बोलकर हम देखते हैं। उसी तरह से जब मनुष्य के द्वारा गलती हो गई, मनुष्य ने परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को नहीं माना, उन्होंने अपने जीवन में अनाज्ञाकारिता का एक बहुत बड़ा पाप को जब सामने लाया और अनाज्ञाकारिता के द्वारा जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता के द्वारा जीवन बिताया, उसके चलते उनके जीवन में जब पाप आया और पाप आने के बाद सृष्टि जो है एक शापित बन गई। फिर भी सृष्टि शापित होने के बावजूद आज भी प्रभु के कार्यों की झलक को प्रकट करती है बोल के परमेश्वर हमारे बातों को बताते हैं। इसी के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 17 और 18 वाक्य को हम पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 17 और 18 वाक्य को आपके लिए पढ़ता हूँ मैं। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए ऊंट आएगी और तू खेत की उपज खाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम पवित्र नाम की प्रशंसा हो। यहाँ पर मनुष्य के जीवन में अनाज्ञाकारिता का पाप आ गया। अनाज्ञाकारिता के द्वारा उन्होंने शत्रु को परमेश्वर को जगह देने की बजाय उन्होंने शत्रु को अपने दिल में जगह दिया और शत्रु को अपने दिल में जगह देने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों को एक प्रकार के जिस वाटिका में उनको रखा गया था उस वाटिका से उनको निकाल दिया और परमेश्वर उसको मनुष्य को और उस मनुष्य ने जो काम किया, मनुष्य ने जो पाप किया, उसके चलते परमेश्वर वचन के द्वारा कहते कि सृष्टि श्रापित हो गई है। इसी के कारण उन्होंने मनुष्य को मेहनत करने के लिए और काम करने के लिए खून पसीना इकट्ठा कर पसीने के द्वारा मिट्टी पसीने के द्वारा पसीना कर काम करने के लिए दुख के साथ वो पसीना बहाएगा, बहुत सारी मेहनत करेगा
और अपनी जीविका की जो रोटी है उसको कमाएगा बोल के परमेश्वर की भविष्यवाणी के रूप में उसको बतलाते हैं। उसी तरह से फिर भी परमेश्वर रोमियो की किताब में हम एक वचन को पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय का 19 और 20 को आपके लिए पढ़ता हूं मैं। रोमियो का किताब 1 अध्याय उसका इसीलिए प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पर यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि उस परमेश्वर के कार्य जो है सृष्टि के बाद निरंतर है बोलकर लिखता है। और वो पौलुस के उस वाक्य को देखिएगा, पौलुस का बहुत ही सुंदर वाक्य उस जगह पर वो लिखता है कि उस परमेश्वर के सृष्टि करने के जो बात है 19 उसके अनदेखे और परमेश्वरत्व उसके गुणों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरंतर है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। इसी तरह से यशायाह का किताब में भी इस तरह से लिखा हुआ, तो मैंने तेरा चित्र मेरे हथेलियों पर बनाकर रखा है बोलकर परमेश्वर कहता है। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। आज हम इस सृजनहार परमेश्वर के बारे में जब जान रहे हैं तो हमारे जीवन में सवाल उठने की ज़रूरत नहीं है। कई एक लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो है मुझको इस तरह से बनाया, मेरे जीवन में इस तरह से दुख दिया या मेरे जीवन में कठिनाई दिया, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने जीवन में आत्महत्या करने की मांगते हैं। पर उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी सृष्टि की है, परमेश्वर ने आपको सृजा है तो उसके गुणों को प्रकट करने के लिए भी सृजा है। और वो परमेश्वर जो आपका सृजनहार है वो आपके जीवन की बहुतायत की बातों को समझता है, आपके जीवन की बहुतायत की बातों को जानता, नज़दीक से जानता है और उस आपके भविष्य में वो आगे चलकर आपको ले चलने की ताकत रखता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज इस सृजनहार परमेश्वर को हम ये कहने पाए कि प्रभु आज हम इस वचन के आधार पर ये जान गए कि आप हमारा एक सृजनहार परमेश्वर है। इस सृजनहार परमेश्वर ने, जैसे मैं शुरुआत में कहा, इस सृजनहार परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया और आकाश और पृथ्वी को बनाने के बाद हमने देखा कि पृथ्वी की सारी चीज़ें जो है परमेश्वर यहोवा के द्वारा ही बनी हुई है। और फिर मैंने कहा आपको कि मनुष्य जाति को यानी मनुष्य को, आदम को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया और उसने आदम और हवा, नर और नारी ऐसा दोनों भागों में बांट दिया, क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य से प्रेम करना चाहता था, मनुष्य के साथ संगति बिताना चाहता था। पर मनुष्य ने उसकी बातों को ध्यान ना देते हुए मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता का पाप अपने जीवन में लाने के वजह से उसके जीवन में पतन आ गया। उसके जीवन के लिए मनुष्य को परमेश्वर एक दुख भरी बातों को कह के उसको अपने वाटिका से में पौलुस कहता है कि उसके सृष्टि जो परमेश्वर ने सृष्टि की उसके गुणों को निरंतर से निरंतर किए जाते हैं। हालेलुया, इस प्रकार से हम आज जो सृष्टि, हालेलुया, मेरी सदर यही प्रार्थना है कि आप सृजनहार की लगातार जाएंगे कि वो सारी चीजों का रखवाला है, वो सारी चीजों को बनाने वाला है, वो सारी चीजों को हमारे जीवन में बेहतर से बेहतर करने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए असंभव कभी भी कुछ नहीं था
और नहीं भी रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की प्रशंसा होने पर आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, हमारे कुछ बातों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु को और सृजनहार को जो हमारे लिए सारी बातों जानने वाला है उसके लिए प्रार्थना। स्वर्गीय अति महान प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजा यीशु मसीह, तेरे सामर्थ्य नाम को लेकर प्रभु तू सहायता करने वाला और मदद करने वाला परमेश्वर है कर इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजा, इस देश के ऊपर तेरी नज़र फिर से होने पाए, इस देश के ऊपर तेरी दया दृष्टि फिर से आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस कोरोना वायरस के सारे काले बादलों को प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सीको नामा नामा शिवेंतेली कोरा लामा मामा मामा मामा, यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु। इस काले सारे वायरस के बादलों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते तेरी दया दृष्टि हमारे लोगों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर फिर से होने के लिए प्रार्थना करते राजा। तू सहायता कर और मदद कर, तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से होने हेतु, तेरे आशीष की बहुतायत की बातें हमारे जीवन में होने हेतु हम इस समय प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह को मांगते हुए हम इस समय प्रार्थना करते हैं, तू सहायता कर और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों का आशीष।